नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 10 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में उनका फलादेश बता रहा हूँ। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन से और नक्षत्रों के परिवर्तन से आपके इस सप्ताह में क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे, क्या चुनौतियाँ मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आप इस समय में जो है एक ये मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। यह जो समय आ रहा है इसमें सूर्य और बुध इस सप्ताह में ग्रहों का परिवर्तन करेंगे और 11 फरवरी को बुध पहले कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही 13 फरवरी को सूर्य भी 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि वहाँ पर पहले से ही विद्यमान है और शनि सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बहुत वर्षों के बाद में कुंभ राशि में बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। साथियों, यह सप्ताह आपके कैरियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। और आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों आपको ये पता चल सके कि इस सप्ताह आपको क्या क्या नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, क्या चुनौतियां आपको मिल रही हैं, और जो चुनौतियां आपको मिल रही हैं उनके जो उपाय मैं बता रहा हूं, उन उपायों को आप करके अपना सप्ताह अपने लिए उज्जवल बना सकते हैं, अपने लिए आनंदमय बना सके। साथियों, कैरियर की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो कैरियर या मतलब आपकी नौकरी या व्यवसाय, दोनों जो भी आप कर रहे हैं, यह सप्ताह आपको आपके कार्यस्थल पर किसी बैठक में आपको अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलेगा। आप अपने विचारों से आप अपने अधिकारियों को प्रभावित कर लेंगे और जो भी आप सुझाव देंगे उस समय सुझावों से भी आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। साथियों, जब आप सुझाव दे रहे हैं या आप कोई भी अपना प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, उसको आप बहुत ही स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे। इससे आपके अधिकारीगण प्रसन्न होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको आपके जो भी बॉस हैं या अधिकारी हैं, वरिष्ठ गण हैं आपके, उनसे आपको बहुत ही आपको सफलता मतलब ये जो आप वाणी बोल रहे हैं, जो भी आप वार्ता कर रहे हैं, उसमें स्पष्टता पूरी पूरी बनाए रखें। नहीं तो आपके अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। आपके अधिकारियों को आपको जो है अपनी वाणी से, अपनी वार्ता से, अपने कार्य से प्रसन्न करना है, उनको संतुष्ट करना है, जिससे कि आपको आपके कार्य में निराशा का जो है अनुभव नहीं करना पड़े। साथियों, व्यापार की दृष्टि से भी आपके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है, पर ये ध्यान रखिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको उसमें आपके जो अधिकारीगण हैं, आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपके जो सप्लायर्स हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनसे आपको आपकी वार्ता को बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर करनी है, जिससे आपके सप्लायर भी आपको प्रभावित रहें और आपके क्लाइंट्स भी आपसे प्रभावित होकर आपका सेल बराबर बढ़ रहे। साथियों, वैवाहिक दृष्टि से हिसाब से यह सप्ताह आपको कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आप अपने जो जीवन साथी है उसके साथ में थोड़ी स्पष्टता बनाए रखें। आपके जीवन साथी से इस सप्ताह कोई भी पहले 3 दिन मतलब बुधवार तक का समय मान लीजिए कि आप में कोई भी अनबन हो सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ में कोई कटुता का अनुभव कर सकते हैं। उनके व्यवहार में एकदम आपको ऐसा लगेगा कि कभी जो है चेंज हो गए तो कभी मूड बहुत अच्छा हो गया, मूड उनका परिवर्तित होता रहेगा। इससे आपको असमंजस की स्थिति आप में बनी रहेगी
कि ये अभी तो बहुत अच्छी तरह वार्ता कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह बात चल रही थी आपकी, और एकदम से ऐसा क्या हो गया। मतलब पल में तोला पल में माशा वाली बात हो जाएगी। कभी तो एकदम व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कभी एक ही पल में वो व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बात इतनी बढ़ सकती है, वाद विवाद पैदा हो सकते हैं और कटुता भी हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं, अनबन भी हो सकती है। ऐसे में आप अपनी जो भी वार्ता कर रहे हैं, जो भी बात आप कर रहे हैं, उसमें बहुत ही पारदर्शिता बनाए रखें, बहुत ही क्लियरिटी बनाए रखें, जिससे कि आपको आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर बने रहें, जीवन साथी से आपके सामंजस्य बना रहे और संतुलन बना रहे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि बुधवार के बाद में आपके जीवन साथी के साथ में आपका समय जो है बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। आप कहीं भी घूमने का फिरने का भी प्रोग्राम बना सकेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप अपना प्रोग्राम बनाकर जा सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य में भी आप भाग ले सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य में भी आप भाग ले सकते हैं। साथियों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, अब आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्रेम जीवन वाले मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके पूरे सप्ताह में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके जीवन साथी के साथ में बहुत ही जो आपके प्रेम जीवन जी रहे हैं, आपके जो प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, उनसे वाद विवाद में हो सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी लड़ाई हो सकती है। ऐसे में आपको जब भी आप कोई उनसे मिल रहे हैं, जब भी आप कोई वार्ता कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से सचेत रहकर वार्ता करनी है। कोई भी जब आप बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि कोई अपशब्द आपसे नहीं निकल जाएं, कोई भी गलत आपसे वर्ड्स जो है आपके मुंह से नहीं निकले। नहीं तो आपके जो प्रेमी जीवन है आपका, उसमें आपको इस सप्ताह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। तो यह आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए आपके बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आपका स्वास्थ्य बहुत नॉर्मल रहेगा, किसी भी तरह की आपको स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये आपको ध्यान रखिए कि एक और आपको इस सप्ताह खुशखबरी है कि आपके अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है, तो वो पुरानी बीमारी अब आपकी धीरे धीरे कम होती चली दिखाई देगी, आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जो पुरानी आपकी कोई बीमारी काफ़ी समय से आप इलाज करा रहे थे या इलाज नहीं लग रहा था, तो अब आपको वो इलाज भी सूट करेगा, आपको जो है दवाई भी सूट करेगी और आप अपने जो स्वास्थ्य में एक प्रगति देखेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर पर होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, आय की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके आर्थिक स्थिति में आपको जो है खर्च और आय दोनों बराबर दिखाई देंगी। खर्च भी उतना ही होगा, आय भी उतना ही होगा। कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आय कम हो रही है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सप्ताह के दौरान जितनी आपकी आय हो रही है, उतना ही आपका खर्च भी हो रहा है। आपको बजट बनाकर अपने जो ज़रूरी खर्च हैं उनको ही आप करें। जो आपके खर्च कुछ ऐसे हैं जिनको कि आप इस सप्ताह अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करेंगे तो आपके लिए आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह निकलेगा। साथियों, निवेश के हिसाब से यह सप्ताह अभी आपके निवेश के लिए कोई भी उपयुक्त समय नहीं है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस सप्ताह अगर आप टालेंगे तो सही रहेगा। विदेश यात्रा से आपके क्या योग बन रहे हैं, तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बने हुए हैं। आप कोई भी विदेश यात्रा की प्लानिंग इस समय अगर करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने के लिए
आपको कोई भी वीज़ा बनवाना है या कोई पासपोर्ट बनवाना है या आपको कोई भी फाइनेंस की जिस अगर कोई क्राइसिस चल रही थी तो वो फाइनेंस की क्राइसिस भी आपकी इस सप्ताह में दूर हो जाएगी और आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बन जाएंगे। साथियों, आपको सिर्फ अपनी प्लानिंग करके वो कार्य आपको अनुरूप करना है। आपकी विदेश यात्रा की प्लानिंग को क्रियान्वित करना है। पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए तो आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे तो आपको आगे सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो मेरे दर्शक आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बता देता हूँ कि अगर वो मेटल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनको विदेश में सफलता प्राप्त होगी। साथियों, आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप कोई रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहे हैं, कोई डायमंड का या स्टोन्स का, प्रीशियस स्टोन्स का काम कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। साथियों, इस सप्ताह आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आपका व्यापार जो है वो बहुत अच्छी प्रगति करेगा और आपको कोई भी नई डील इस समय में प्राप्त हो सकती है। साथियों, अब शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा तो मेरे विद्यार्थी दर्शकों, मिथुन राशि वाले विद्यार्थी मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके शिक्षा के हिसाब से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आपको हर तरह से आपके टीचर्स जो हैं या आपके प्रोफेसर हैं या आपके कोई भी सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे और आपके लिए यह सप्ताह प्रगति करने वाला सप्ताह है। आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रिजल्ट को अपने फेवर में कर लेंगे। जो भी परिणाम आपके आएंगे इस सप्ताह, अगर कोई परिणाम आ रहे हैं आपके, कोई रिजल्ट आपके आ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके लिए यह जो परिणाम आएंगे वो आगे चलकर भी भविष्य में भी आपके लिए लाभ प्रदान करेंगे, शुभ रहेंगे। साथियों, अब आपको बता देता हूँ कि आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके माता पिता के संबंध में आपके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। माता पिता से हो सकता है कि आपके थोड़े से समय मतलब जो अपन ये वो करें कि आप सप्ताह के मंगलवार तक के दिन में आपको कोई भी उनके व्यवहार में एकदम आपको परिवर्तन दिखाई देगा। उनका व्यवहार आपके प्रति सही नहीं रहेगा। आपको उनकी ज़रूरतों को समझकर उनके साथ समय बिताएं जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि उनका स्वास्थ्य में इस सप्ताह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनको इस सप्ताह में कोई भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल कोई हो सकती है। आप उनको उनके ज़रूरतों के हिसाब से आप समय बिताइए, उनकी ज़रूरतों को समझिए जिससे कि आपके माता पिता का स्वास्थ्य सही रहे और आपका उनका व्यवहार जो है, उनके संबंध जो हैं आपके साथ में मधुर बने रहें। साथियों, आपके जो है संतान से कैसे संबंध रहेंगे, आपकी संतान के कैरियर का कैसा रहेगा। अगर बड़ी संतान है, बड़े बच्चे आपके हैं, युवा बच्चे हैं तो आपके उनका कैरियर कैसा रहेगा आपको बता रहा हूँ। इस सप्ताह जो आपके अगर छोटी कोई संतान है, पढ़ाई कर रही है तो आप ये हो सकता है कि आपके व्यवहार के कारण वो आपका अनुचित लाभ उठा लें और उसमें कोई भी आपको मतलब फ़ायदे की जगह वो आपका जो है अनुचित लाभ उठाकर गलत व्यवहार या गलत संगत में पड़ जाएं। आप उनकी केयर जो है मतलब एक तरह से पूरी जानकारी रखिए, एक्टिविटी पर उनकी जानकारी रखिए जिससे कि उनके किसी भी गलत संगत में फंसने के जो अवसर दिखाई दे रहे हैं, जो योग दिखाई दे रहे हैं वो नहीं हों। साथियों, आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर आपकी कोई भी संतान, कोई भी बच्चे आपके वो जॉब कर रहे हैं या कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी उनको ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी तरह की गलत संगत में या कोई गलत कार्य में ये नहीं फंस जाएं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका 10 जनवरी का दिन
10 फरवरी का दिन कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह 10 फरवरी के दिन आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी क्लियरिटी बनाकर रखना है। किसी भी तरह की आपको कोई भी उनसे वार्ता करते समय पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी बनाकर रखना है और कार्य प्रति आपको पूरी लगन से, पूरे मेहनत से, धैर्य के साथ में आपको काम करना है। साथियों, मंगलवार के दिन आपके पार्टनर के साथ में आपके जो जीवन साथी हैं या आपके जो लव रिलेशन में पार्टनर हैं, उनसे आपको रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आपका परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, परिवार में मेल जोल बना रहेगा। बुधवार 12 फरवरी का दिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, पर आपको खर्चों पर भी अपना नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर आपको बजट के हिसाब से ही कोई भी खर्चा करना होगा। 13 फरवरी को आपके स्वास्थ्य में आपको सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। 14 फरवरी को साथियों, शुक्रवार के दिन आपकी व्यापारिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आपके लिए यह यात्रा जो होगी, व्यापारिक यात्रा, बहुत ही लाभकारी होगी और लाभ भी आपके आगे चलकर भी यह यात्रा आपको मतलब सफलता दिलाती रहेगी, आपके लाभ दिलाती रहेगी। साथियों, शनिवार के दिन 15 फरवरी को आपके उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी जातक, उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। उनको अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करते रहेंगे, एकाग्र मन से पढ़ाई करते रहेंगे और उनको उनके टीचर से, उनको प्रोफेसर से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। साथियों, 16 फरवरी रविवार के दिन आपको माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा, पर आपको उनका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। साथियों, अब आपको उपाय क्या करने हैं इस सप्ताह, वो आपको बता रहा हूँ। तो प्रतिदिन आपको गाय को रोटी खिलानी है। गाय को बुधवार को हरा चारा अगर आप खिलाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप गाय को जो है रोटी और गुड़ प्रतिदिन जरूर खिलाएं, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। साथ ही आपको प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ भी करना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। किसी भी तरह की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो भविष्य फल हम बताते हैं या जो राशिफल हम बताते हैं, वो गोचर पर आधारित ग्रहों के हिसाब से बताते हैं। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, आपकी कुंडली में इस समय में कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उस पर भी आपका भविष्य निर्भर करता है। ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।